हेलो एवरीवन। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशन लिखना सीख रहे थे फिजिकल क्वांटिटी का। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ लिखे हुए हैं, हमारा फोर्स, मोमेंटम, वर्क, पावर, ये सब का लिखे हुए हैं। इसका डायमेंशन देखते हैं। पहले हम कल एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी वगैरह का देखे थे। अभी हम देखते हैं फोर्स का, मोमेंटम का, वर्क, पावर, ये सब का। अच्छा, तो देखिए कैसे लिखते हैं डायमेंशन। फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का आप जानते हैं कि m होता है, और एक्सेलरेशन का आप देखे थे कि LT इनवर्स 2 होता है। हम बता चुके हैं पहले आपको। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हम कल आपको बता चुके थे, शायद देख लेते हैं। हाँ, एक्सेलरेशन हम आपको बता चुके थे। तो एक्सेलरेशन तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का m और एक्सेलरेशन का LT इनवर्स 2। तो ये हो गया, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए इस तरह से। फिर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हो गया हमारा m, और वेलोसिटी का आप देख चुके थे कि LT इनवर्स 1 होता है। तो वेलोसिटी वाला हम रख लेंगे LT इनवर्स 1, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लिए। ठीक उसी तरह वर्क का क्या फार्मूला होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का आप यहां से देख लीजिए ML T इनवर्स 2, और इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। तो M L स्क्वायर T इनवर्स 2। तो ये इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लिए। ये हमारा हो गया वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, या डायमेंशन बोलिए, डायमेंशन हो गया। पावर है, पावर का क्या होता है? वर्क बाई टाइम। अच्छा, तो वर्क का यहाँ पे है लिखा हुआ, आप यहीं से पुट कर लीजिए। ML स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम। सबको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। और ये यहाँ पे पावर 1 है, कुछ पावर नहीं दिख रहा तो 1 है। ये 1 ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हमारा पावर का हो जाएगा डायमेंशन ML स्क्वायर T माइनस 3। ये हो गया हमारा पावर का डायमेंशन। अच्छा, यहाँ हम लिखे हैं एनर्जी, वर्क, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सारे क्वांटिटी का जो भी है हमारा, एनर्जी है चाहे वर्क है, एनर्जी और वर्क दोनों का जो है हमारा डायमेंशन सेम होगा। एनर्जी और वर्क का सेम होता है। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी का यही डेफिनेशन होता है। तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। अच्छा, अब आगे आपसे अगर कोई पूछता है कि हीट एनर्जी का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, या कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, तो एनर्जी इसमें लगा हुआ है, एनर्जी है या हीट एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो एनर्जी का होता है, यानी कि जो वर्क का होता है, वही हो जाएगा सब कुछ का। हीट एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, तो सारे का ये हो जाएगा ये वर्क के इक्वल। वर्क का क्या है? ML स्क्वायर T इनवर्स 2। अच्छा, अगर आपको इस बात से पे भरोसा ना हो रहा हो तो आप फार्मूला डालकर देख लीजिए, हम आपको भी दिखाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, मास का m लिखते हैं, m लिख लिए। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT इनवर्स 1। ये अभी हमको याद है, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएगा लिखते लिखते। इसका स्क्वायर करना है तो लिख लेते हैं। m का m लिख लिए, l है यहाँ पे, तो l का स्क्वायर हो जाएगा, ये l स्क्वायर हो जाएगा। और ये T इनवर्स 1 है, T इनवर्स है, तो ये हो जाएगा हमारा T माइनस 2। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का। तो देखिए ये जो आया हमारा, या ये है, दोनों सेम ही है। ठीक इसी तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी का भी निकाल लीजिएगा खुद से। इतना ही आएगा, इतना ही कि बराबर ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh।
तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और सबका सेम होता है क्योंकि एनर्जी लगा हुआ है, हीट एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, तो ये आप देख लिए। चलिए अभी आगे और देखेंगे और फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन देखेंगे, हम पढ़ेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। इम्पल्स है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं, इम्पल्स दिया हुआ है। तो इम्पल्स का क्या होता है फॉर्मूला? इम्पल्स का होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स इनटू टी, ये हमारा फोर्स का क्या होता है डायमेंशन। हमको इसलिए याद है डायमेंशन क्योंकि हम कई बार लिख चुके हैं, आपको भी याद हो जाएगा। mLT इनवर्स टू इंटू टी, ये हमारा हो जाएगा ml, ये t का पावर -2 है, t का पावर यहाँ +1 है, तो t के पावर -1 हो जाएगा। अगला है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हैं कि v = r ओमेगा होता है, तो ओमेगा = हो जाएगा v/r। तो वेलोसिटी का होता है LT इनवर्स 1, और r क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, रेडियस होता है, तो इसका भी L होगा। तो इस तरह से इसका हो गया T-1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और m0 L0 T-1। अगला है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जानते हैं आपकी 1/t होता है, 1/टाइम होता है, 1/टाइम पीरियड। तो इसका हो गया T-1। फिर इसको इसी तरह से आप लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा = 2πf, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। 2π का डायमेंशन कुछ नहीं होगा, ये कांस्टेंट नंबर है। तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का आप जानते हैं कि T-1 होता है, T-1 है। तो ये हो गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी T-1 फ्रीक्वेंसी का भी ये सेम है। अच्छा, अगला देखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन जो होता है, हम पढ़े हैं जो एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी/टाइम। यहाँ पे लगा हुआ है एंगुलर एक्सीलरेशन, तो एंगुलर वेलोसिटी/टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है हमारा, ओमेगा/टाइम। तो मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी/टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी का आ चुका है हमारा T-1 बाई टी। तो ये टी ऊपर चला जाएगा, तो ये T-1 2 हो जाएगा हमारा, या इसको आप लिख लीजिए, और m0 L0 T-1 2, इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। यहाँ है हमारा टॉर्क। टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है रेडियस, फोर्स इनटू रेडियस होता है टॉर्क बराबर, या रेडियस इनटू फोर्स जो कहिए। फोर्स का जानते हैं आपकी mLT/2 होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू रेडियस।
फोर्स का एम एल टी इनवर्स 2 होता है इनटू रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ का एल लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ये हो गया हमारा टॉर्क का। अगला है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से डिनोट करते हैं इसको। रोटेशन में आप पढ़ेंगे, इसका होता है फॉर्मूला एम आर स्क्वायर। तो एम तो मास हुआ, आर होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता है तो इसका एल लिखेंगे एम एल स्क्वायर। अगला है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर। ये एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर। एम वी आर का क्या होता है, मास का एम लिख लिए, वेलोसिटी का एल टी इनवर्स 1 लिख लिए और रेडियस का एल लिखे। तो यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1 हो गया ये हमारा। अगला है स्ट्रेस या प्रेशर, दोनों एक ही चीज है। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। तो फोर्स बाई एरिया, आप जानते हैं फोर्स का हमारा डायमेंशन होता है एम एल टी इनवर्स 2 और एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो एक एल से ये नीचे का एक एल कट जाएगा, इस एल से हमारा इसका स्क्वायर गया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा स्ट्रेस या प्रेशर का हो जाएगा एम एल इनवर्स 1 इनवर्स 2, ये हो जाएगा हमारा। रुकिए उठा कर लिख देते हैं। एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2, ये आप देख लिए। इम्पल्स का देख लिए, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, स्ट्रेस और प्रेशर। इसका किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। तो अभी कुछ चीज़ों का इसमें से फार्मूला आपको नहीं याद होगा, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, टॉर्क हो गया, हो सकता है एंगुलर मोमेंटम का ना मालूम हो, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना पता हो, एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं पता हो, कोई बात नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे 11th में तो आपको सब धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा कि फार्मूला ये कैसे आया, जो भी हम बोले आप क्लियर होता जाएगा। चलिए हम अगले स्लाइड में देखते हैं और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला हम कुछ टर्म लिखे हुए हैं, अब इसका देखेंगे। स्ट्रेन है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा एल बाई एल, ये चेंज इन लेंथ होता है और ये ओरिजिनल लेंथ होता है। तो ऊपर नीचे आप दोनों देखिए, चेंज इन लेंथ हम आपको बताए थे कि 5 मैंगो है, उसमें से अगर 5 आम है हमारे पास, अगर उसमें से 3 आम घटाएंगे तो आम में से आम घटाएंगे तो आम ही बचेगा। तो उसी तरह से लेंथ, चेंज इन लेंथ जो होगा वो भी हमारा उसका जो जैसे कि वो मीटर ही होगा उसका यूनिट, या डायमेंशन जो उसका लिखेंगे तो एल ही लिखेंगे। तो इसका भी चेंज इन लेंथ, तो लेंथ का एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल, ये कट के हमारा हो जाता है, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा m0 L0 T0। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका
कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है वो। अच्छा, अगला है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सब आप पढ़ेंगे, अभी टाइम है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसको वाई से, या ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का आप जानते हैं, स्ट्रेन का आप देख लिए कि डायमेंशनलेस होता है। स्ट्रेस हम बताए थे आपको, स्ट्रेस या प्रेशर सेम ही चीज है। स्ट्रेस का हम आपको बताए थे कि ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2 होता है। तो ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2, और स्ट्रेन हमारा डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0। तो आप देखिए किसी भी चीज का अगर पावर 0 होता है तो वो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये सारे का वैल्यू 1, तो इसमें डिवाइड करेंगे 1 से तो उतना ही रह जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो हमारा आएगा डायमेंशन, जो आएगा ये वही ऊपर वाला स्ट्रेस का ही रह जाएगा। जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा वही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। यानी कि हमारा हो गया ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2, ये हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स का आप जानते हैं कि m l t इनवर्स 2 होता है डायमेंशन, और डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लेंथ ये इस L से ये L चला गया हमारा, तो ये बचा, इसका डायमेंशन बचा m L0 t इनवर्स 2। ये हो गया डायमेंशन सरफेस टेंशन का। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सब 12th का टॉपिक है, पर डायमेंशन तो आपको यहाँ पढ़ना है। आप वैसे भी बचपन में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू IT आप पढ़े होइएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू IT। तो I को हम बताए थे आपको कि I का डायमेंशन लिखते हैं A से, और T तो T है ही, तो ये हो गया AT, या M0 L0 AT आप लिख सकते हैं इसको। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V से डिनोट करते हैं, W/Q लिखते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या लिखते हैं? W/Q से, मतलब वर्क डन अपॉन बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क डन का क्या होता है डायमेंशन? m l स्क्वायर t इनवर्स 2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इतना फास्ट, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप निकाल दीजिए। वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का होता है क्या? फोर्स का होता है ml t इनवर्स 2। फोर्स का लिखे हैं ml t इनवर्स 2। इसमें आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा। तो वही हम लिखे हैं वर्क डन का ml स्क्वायर t इनवर्स 2। अच्छा, चार्ज हम आप देख लिए हैं, चार्ज का यहाँ पे AT होता है, तो लिख लीजिए यहाँ पे AT। ठीक है, अब ये T ऊपर चला जाएगा तो T-3 हो जाएगा, T का पावर हो जाएगा -3, और ये A ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। तो हमारा इसका डायमेंशन आ जाएगा m l स्क्वायर t इनवर्स 3 A इनवर्स 1। इस तरह से हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस लिखने का मतलब कुछ नहीं है, वही है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होगा? रेसिस्टेंस होगा जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ओम्स लॉ से आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR। तो R इज इक्वल टू हम V/I लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस R से होता है डेल्टा V लिखते हैं, चेंज
पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, V इक्वल टू आई आर, तो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा V लिखे हैं। अच्छा, अब डेल्टा V क्या हुआ, यही है पोटेंशियल है, पोटेंशियल का तो आप जान ही रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स 1 और ये हमारा था I मतलब करंट, तो इसका A लिख लीजिए आप, ये A ऊपर चला जाएगा तो A-2 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो लिखेंगे इसका m L² T-3 और A-2। ये हो गया हमारा इसका डायमेंशन किसका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। अगला है हमारा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते हैं, C इज इक्वल टू क्यू भी होता है, Q/V। तो C इज इक्वल टू Q/V, Q होता है यहाँ चार्ज और V होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए या पोटेंशियल बोलिए। तो चार्ज का होता है डायमेंशन A/T डिवाइडेड बाई पोटेंशियल का आप यहां से पुट कर लीजिए ml, पोटेंशियल का ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। तो इसका हो जाएगा हमारा ये m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स 1 हो जाएगा, l इनवर्स 2 हो जाएगा, और ये t टू द पावर -3 है, ये ऊपर जाएगा तो t टू द पावर 4 हो जाएगा, t टू द पावर 4 हो गया। ये a हमारा ऊपर जाएगा तो ये a² हो जाएगा, a टू द पावर 2 हो गया। तो इसका डायमेंशन इस तरह से लिखेंगे कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अच्छा ठीक है, अगला देखते हैं हमारा है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट देखिए, किसी भी चीज में अगर ग्रेडियंट लगा हुआ हो, किसी भी चीज के साथ अगर ग्रेडियंट लगा हुआ हो तो आप समझ जाइए कि सिंपली उसको लेंथ से डिवाइड करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ, यही फार्मूला होता है उसका। किसी भी चीज में ग्रेडियंट है, ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय, टेम्परेचर हमारा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लेंथ। तो लिखते हैं टेम्परेचर डेल्टा T डिवाइडेड बाय लेंथ। टेम्परेचर को हम K से लिखते हैं और लेंथ को L से लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा L इनवर्स K। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट। देखिए क्या क्या, देखिए स्ट्रेन, देखिए ओरिजिनल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ था, तो लेंथ ऊपर नीचे था तो इसके डायमेंशन लेस हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखे थे। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन था, तो स्ट्रेन हमारा देखे आप डायमेंशन लेस है, और तो जो स्ट्रेस का फॉर्मूला था, जो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला था वही रह गया हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा। सरफेस टेंशन देख लिए, फोर्स बाय लेंथ, तो आपको ये याद रखना होगा अभी, क्योंकि अभी आप 10th पास करके आए हैं तो आपको कुछ जो फार्मूला याद नहीं है वो आप सीधे याद रख लीजिए, आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है, इसका देख लिए, चार्ज देख लिए, पोटेंशियल देख लिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देख लिए, कैपेसिटेंस देख लिए, और टेम्परेचर ग्रेडियंट देख लिए। आप देख लीजिए कि किस तरह से सॉल्व किए हैं हम। थोड़ा हमारा लाइनिंग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक सही है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ चला गया है, तो आप देख लीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट, जैसे कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ये सब देखते हैं। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर कुछ लिखे हैं हम, डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट्स।
कुछ कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इसका हम देखते हैं कि डायमेंशन किस तरह से लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइड में पढ़ना होता है हमको, म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू होता है c/v। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम होता है। तो वेलोसिटी है, ऊपर भी वेलोसिटी ऑफ लाइट और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट गिवन मीडियम, तो दोनों वेलोसिटी ही है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा ये डायमेंशनलेस हो जाएगा m0 l0 t0। तो इसलिए ये हो जाता है m0 l0 t0। डायमेंशनलेस। अगला है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये अभी आप पढ़ के आए होंगे, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं इसको। हमारा फार्मूला होता था ग्रेविटेशन में F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमको g का निकालना है डायमेंशनल फार्मूला। तो पहले हम देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एफ आर स्क्वायर जी m1 m2 अब g इज इक्वल टू आ जाएगा एफ मतलब फोर्स इंटू आर स्क्वायर m1 m2। ये आ गया हमारा g के बराबर। ठीक है, तो अब g का डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स है, फोर्स का क्या होता है m l p इनवर्स 2, ये होता है फोर्स का डायमेंशन। और आर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, m1 m2 है तो इसका m स्क्वायर लिख लें, m स्क्वायर। तो इस m से ये हमारा इसका स्क्वायर कट गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये एक m बचा है, ये ऊपर चला जाएगा। तो m इनवर्स 1 l स्क्वायर है, ये l टू द पावर 1, तो l का क्यूब हो गया और t इनवर्स 2 हो गया। तो हमारा g का डायमेंशन हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमारा हो गया डायमेंशनल फार्मूला ये m इनवर्स 1 l क्यूब और t इनवर्स 2। हमारा अगला है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकालें, तो E बराबर एच न्यू, आप फार्मूला पढ़े होइएगा, E बराबर एच न्यू। यहाँ पे ये जो होता है न्यू जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होता है, तो एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर हो गया E बाई न्यू। तो E जो है हमारा एनर्जी होता है। हम बताए कि एनर्जी और वर्क का डायमेंशन जो होगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला जो होगा सेम होगा। तो वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, तो वही एनर्जी का हो जाएगा। तो ये एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई ये हो गया हमारा इसको फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ये फ्रीक्वेंसी का टी इनवर्स 1 होता है, अब ये टी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1, ये ऊपर जाएगा तो टी प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ -2 है तो ये हो जाएगा हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का हो गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1। अगला है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बड़ा थोड़ा अनकॉमन सा है, आप शायद ना सुने हो। ये है हमारा, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट का नीचे में। अब है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये होता है PV इज इक्वल टू KT, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
पी बाई टी, ये हो जाएगा पी/टी। ठीक है, P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, T टेम्परेचर होता है, ये सब आपको मालूम होगा। प्रेशर का क्या निकाले थे, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, इसका होता है mL/T⁻², ये L²। इस L से इसका स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया हमारा mL/1T⁻²। तो ये हो गया हमारा प्रेशर का। तो ठीक है, लिखते हैं K बराबर प्रेशर का क्या है, mL/1T⁻²। ये हो गया हमारा प्रेशर का। ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ट्यूबलेट्स इंटू हाइट, अब बताया थे आपको, L³ हो जाएगा, L³ हो जाएगा ये हमारा। और ये है T। T क्या है, यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे T टाइम नहीं है, गलती मत कर दीजिएगा। ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का हम बताए थे आपको कि थीटा लिखते हैं, थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा L³ है और ये L-1 है, तो L² हो गया T⁻², और ये थीटा जो है हमारा ऊपर चला गया, तो θ⁻1, ये हो गया हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट गिवन मीडियम। तो ये डायमेंशनलेस हो गया, वेलोसिटी था हमारा ऊपर नीचे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, कैपिटल G का हम निकाल रहे थे। इस तरह से पहले हम ड्राइव कर लिए एक और फिर निकाल लिए। ये हमारा हो गया डायमेंशन, हो गया कैपिटल G का। प्लैंक्स कांस्टेंट है E बराबर hν, तो H इज इक्वल टू, इस तरह से निकाल लिया। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है PV इज इक्वल टू KT, तो K का निकाल लिया, और ये हमारा हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। ठीक है, तो अभी हम और आगे देखते हैं इसी में। ये डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट्स में एक दो और कराना है हमको। जैसे एक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और एक और कोई है, मैं भूल रहा हूँ, वो करते हैं। अगला है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो चलिए देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कैसे निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, एक मिनट, ये हमारा होता है चेंज डेल्टा V जो है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी, ये डेल्टा Z जो है चेंज इन डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारा फोर्स है, ये चेंज इन डिस्टेंस है डेल्टा Z, ये एरिया हुआ, और ये डेल्टा V है चेंज इन वेलोसिटी। तो फोर्स है, पहले तो फोर्स का क्या लिखेंगे, mL/T⁻², डेल्टा Z चेंज डिस्टेंस है तो इसका L लिख लेंगे, एरिया का L² हो गया, और ये हमारा है चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा L/T⁻1। ठीक है, तो ये L² और ये L³ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इस L से ये वाला L कैंसिल कर लेते हैं हम। तो अब देखिए,
एम तो एम लिख लिए। अब ये एल जो है हमारा ये ऊपर गया, ये एल और ये एल तो कैंसिल हो गया, ये वाला एल ऊपर चला जाएगा तो ये एल -2 एल टू द पावर -2 हो जाएगा और ये +1 है तो एल के पावर -1 हो जाएगा हमारा। और ये यहाँ पे टी -1 है, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ -2 है तो टी के पावर -1 हो जाएगा। ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला। अगला अगला हम बनाते हैं, आगे इसको मिटाते हैं। अगला है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मिटा रहे हैं इसको। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका हमारा फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NC डेल्टा T। इसको हम C से डिनोट करते हैं। यह होता है Q हुआ हीट एनर्जी, N होता है मोल नंबर ऑफ मोल्स, और ये होता है चेंज इन टेम्परेचर। ये हो गया हमारा डेल्टा टी हो जाता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हम C के बराबर निकाल लेते हैं। C के इक्वल टू में क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई N और डेल्टा टी। अच्छा, Q होता है हमारा हीट एनर्जी। हम आपको बताए थे कि एनर्जी कोई सा भी हो, एनर्जी का जो हमारा डायमेंशन होगा, वो जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होगा। तो लिख लेते हैं, वर्क का क्या होता था, mL² T⁻², ये होता था। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इसको हम मोल नहीं नंबर ऑफ मोल्स लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको मोल से लिखेंगे, हम आपको बता चुके हैं पहले कि मोल का क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला, मोल का को मोल ही लिखते थे। और ये जो है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को क्या लिखते थे, टेम्परेचर को लिखते थे K। तो हमारा हो जाएगा mL² T⁻², मोल ऊपर गया तो मोल इनवर्स, और ये हो गया हमारा K इनवर्स। तो ये हो गया हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, ये होता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि हम आपको दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाए थे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो बताए थे आपको, तो देखते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी बता देते हैं आपको। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसके अंदर हम पहला पढ़े थे एंगल
दूसरा पढ़े थे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल पढ़े थे। एंगल का आप यूनिट देखे थे कि रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का देखे थे कि स्टेरेडियन होता है। आपको याद होगा कि एंगल का रेडियन देखे थे, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन देखे थे। अब देखिए, बताने का यहाँ ये मतलब है कि इसका यूनिट तो होता है, यूनिट तो है, एंगल का यूनिट हो गया रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, लेकिन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंगल सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये दोनों डायमेंशनलेस होते हैं, डायमेंशनलेस। ठीक है, तो आज का हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे हम और देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।